यहीं पे सारा आपको रश दिख रहा है, यहीं पे सारे लोग आते हैं टूरिस्ट वगैरह। और मैं चुपके से जो है ना अलग हो गया हूँ, वो जो वॉकिंग टूर था फ्री वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और क्वारंटाइन की लाइफ आपकी अच्छी गुजर रही होगी। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस हवाले से आपका बड़ा अच्छा उस पर रिस्पांस आ रहा है, तो मैंने कहा एक और वीडियो बनाता हूँ और इस हवाले से आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं जाता, मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों नहीं करता एक कंट्री को, यानी कि उसके विलेज लाइफ को, उसकी रियल लाइफ को, और वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा शहरों से बाहर क्यों नहीं निकलता। तो इसकी मैंने कहा आज आपके साथ वजह शेयर करता हूँ, और बहुत ज़रूरी थी ये बात बताना आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अक्सर क्वेश्चंस करते रहते हैं कि आप इतना बागम बाग में क्यों होते हैं। मतलब जब भी आप कहीं किसी कंट्री जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, उधर नहीं जा रहा। म्यूनिख का सफ़र यही तक था भाई, देसी ड्रेस के अंदर। और अभी मैं ये बस स्टेशन आया हूँ, यहाँ से मुझे जाना है स्लोवेनिया, और बीच में ऑस्ट्रिया भी आएगा, तो उसकी एक अलग वीडियो बनेगी इसी गेटअप के अंदर। लेकिन म्यूनिख बस ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम था, इसमें जो एक्सप्लोर हो सकता था एक्सप्लोर कर लिया है मैंने। तो मैंने कहा आज इसका रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। फैमिली से मुराद की बीवी बच्चे है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता इस वीडियो में, लेकिन जस्ट आपको ये बताना मैं चाह रहा था कि एक फ़ैमिली वाले बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म पे जो है ट्रैवलिंग के लिए जाना। क्योंकि देखिए, आप तभी जो है इस तरह लॉन्ग टर्म पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपके पीछे घर में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप आज़ाद हो और आपको जो है कोई वापस घर पे नहीं आना हो। तो फिर लॉन्ग टर्म जो है फिर आप जाके 1 मंथ के लिए एक कंट्री में जा सकते हैं, 2 मंथ्स के लिए जा सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप डिटेल के साथ आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, डीपली जाते हैं, रियल लाइफ विलेजेस में जाते हैं और हिच हाइकिंग वगैरह करते हैं, काउच सर्फिंग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब आपके पास टाइम का मसला ना हो, ठीक है। अब मैं जो जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल एक लिमिटेड डेज़ होते हैं, उसी के अंदर मुझे कवर करके वापस आना होता है, ठीक है। और उसी में वीडियोस भी बनानी होती है, उसी में सारा कुछ करना होता है। अदरवाइज़ मुझे पर्सनली जो है वो वाली ट्रैवलिंग पसंद है जिसमें बंदा जाए और वापस आने का नाम ना ले, मतलब जब तक दिल ना भर जाए और पूरा का पूरा एक्सप्लोर ना करें तो तब तक वापस ना आए। तो मेरा अपना तो ये वाला जहन है कि अगर मैं थाईलैंड जाता हूँ तो थाईलैंड का अगर 2 मंथ्स का वीज़ा है तो 2 मंथ्स पूरे गुजार के आ जाऊँ, मतलब 59 डेज़ के बाद मैं घर वापस आ जाऊँ। तो मेरा तो अपना ये जहन है। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि मैं काउच सर्फिंग यूज़ करूँ। काउच सर्फिंग से ये होता है कि आपका लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, दोस्ती बन जाती है और आपको रियल लाइफ देखने का मौका मिलता है। उन लोगों के साथ रह के, उनके लाइफस्टाइल को देख के वो आपको अपने कम्युनिटी के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। जो बेस्ट टेस्ट है ना ट्रैवलिंग का, वो काउच सर्फिंग को यूज़ करके और ज़्यादा दिन गुजारने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं अपनी बदकिस्मती कहूँगा कि मेरी जो कमिटमेंट्स है फैमिली की, उसकी वजह से जो है मुझे बहुत कम दिन मिलते हैं। मतलब कम दिन के लिए मैं जा सकता हूँ, मैक्सिमम जो है 7, 8, 10 दिन के लिए मैं जा सकता हूँ, या मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए। तो उसके अंदर भी मुझे 2-3 कंट्रीज़ करने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक में कंट्री जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और इतना टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम है नहीं। जर्मनी यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क है और ताकतवर भी है, मालदार भी है। ये फ्रैंकफर्ट जो है ना, ये 5th लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। तो टावर जो है उससे आप पूरा शहर देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट।
तो वो भी मैं विज़िट करूँगा। आज का दिन मेरे पास है, कल मैं यहाँ से शायद चला जाऊँ आगे दूसरे म्यूनिख सिटी में। वंस अगेन आपको वही कह रहा हूँ कि टाइम है नहीं, क्योंकि अभी जो है ना मुझे ये कंट्रीज़ करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ टाइम ये कर पाऊँगा। लाइफ टाइम में नहीं कर सकता। बस ये अगर 100 कंट्रीज़ किसी तरीके से पूरे हो गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने इसमें वीडियोस भी बनाई। बल्कि अभी भी मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतने कंट्रीज़ इतने कम टाइम के अंदर विज़िट करके वापस आ गया हूँ। तो ये आपके साथ शेयर करना था दोस्तों। आप में से अक्सर लोग सोचते हैं और कमेंट भी करते हैं कि यार ये बंदा क्यों हर जगह पे ना जल्दी में होता है और भागम भाग में होता है। तो उसकी यही वजह है, कोई और वजह नहीं है। मैं ख़ुद जो है लाइक करता हूँ, वंस अगेन बता रहा हूँ कि मुझे मैं ये ट्रैवलिंग लाइक करता हूँ कि मैं जाके लोकल लोगों से मिलूँ, उनसे बात करूँ, उनसे गपशप करूँ, उनसे पूछूँ, वहाँ की रियल लाइफ देखूँ। तो ये चीज़ें मुझे ख़ुद पसंद है। लेकिन आपको पता है उस तरह की ट्रैवलिंग के लिए और वहाँ पे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ दिन वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। ये नहीं कि आप 1-2 दिन के लिए एक कंट्री में पहुँचे और वहाँ पे जाके आपको दोस्त भी मिल गए, आपको इतने जो है लोगों के साथ रियल लाइफ के अंदर जो है लोगों के साथ बात भी आपकी होने लगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 2-3 दिन के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। 2-3 दिन के अंदर तो इतना होता है कि आप जो उनका मेन शहर है उसको ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप जो है मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको कौन सी ट्रैवलिंग पसंद है। आप लोकल लाइफ पसंद करते हैं, मतलब विलेजेस वगैरह दूर दराज के इलाकों में जाना पसंद करते हैं, काउच सर्फिंग पसंद करते हैं, या आपको भी शहर पसंद है? क्योंकि मेरा दोस्त है मोहम्मद नईम सिकंदर पेशावर में, उसको सिर्फ शहर पसंद होते हैं। वो बोलते हैं यार बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़े बड़े बिल्डिंगें हो और ये शोर शराबा हो और ये चीज़ें हो। तो लेकिन मुझे दोनों पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे शहर भी पसंद है, गांव भी पसंद है और तमाम चीज़ें पसंद है। तो आप अपना भी बताएं कमेंट के अंदर। फिर मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।